नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अब्सोलूट नो माइंड। तो अब्सोलूट नो माइंड क्या होता है? तो ये कहना है कि माइंड होता ही नहीं है। नो माइंड का मतलब है माइंड नहीं है। लेकिन हमारे मन में ये कभी नहीं ख्याल नहीं आता कि नो माइंड हुआ जा सकता है, क्योंकि मन से सोच रहे हैं और मन ये नहीं चाहेगा कि वो खुद को मिटाए, क्योंकि वो खुद को जिंदा रखना चाहता है। उसी में उसका अस्तित्व है। इसलिए मन हमें कभी भी रुकने नहीं देगा। मन ये सोचने के लिए मजबूर हमें होने नहीं देगा कि इस मन के पार भी कुछ चीज़ें हैं। इस मन को मिटाकर नो माइंड में जाया जा सकता है और उस स्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं। तो नो माइंड जो है, अब्सोल्यूट नो माइंड है, ये स्थिति तभी संभव होती है जब हम ध्यान करेंगे। तो अब तक हम अलग अलग मन के स्वभाव गुणों को हम जान रहे हैं। तो उन स्वभाव गुणों को जानकर मन के विपरीत जाकर मन को हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारे ध्यान की जर्नी का एक पहला पड़ाव हो सकता है। अब इस स्वभाव गुण में, अब्सोलूट नो माइंड में, अब्सोलूट माइंड में हम देख रहे हैं कि अब्सोलूट नो माइंड कैसे हुआ जाए। तो जितना भी हमें पॉसिबल हो उतना नो माइंड होने की कोशिश करना है। अब तक हमने जो भी स्वभाव गुण देखकर उसके विपरीत जाने की टेक्निक्स के बारे में बात किया है, उसका हम उपयोग करेंगे इस एब्सोल्यूट नो माइंड में जाने के लिए। क्योंकि ये तो कोई तकनीक नहीं है, ये सिर्फ जानना है कि एब्सोल्यूट नो माइंड होता है। एब्सोल्यूट नो माइंड यानी कि विचार शून्यता होती है। विचार शून्यता की स्थिति को ही मेडिटेशन कहा जाता है। उन्मन से बोला जाता है। उन्मन यानी कि मन का उखड़ जाना। तो ये कभी कभी ही संभव हो पाता है जब हम कोई चीज में खुद को भूल जाते हैं। जैसे बच्चा एक बाग में खेल रहा है, वो खेलते खेलते खुद में इतना मशगूल हो जाता है कि खुद को भूल जाता है। सारा समय गया है। सारी चीजें आजू बाजू में हो रही है, घटित हो रही है, लेकिन उस गार्डन में उस बच्चे के साथ वहां पर टाइम कुछ देर तक रुका है, क्योंकि माइंड नो माइंड में जा चुका है बच्चा। तो इसीलिए बच्चे को बोला जाता है कि देवता का ही रूप बोला जाता है, क्योंकि बच्चे के मन में उतने विचार नहीं होते जितने बड़े लोगों के अंदर होते हैं। क्योंकि हमारा जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, हम विचारों में इतने खो जाते हैं कि हम विचारों को ही अपना अस्तित्व मानना शुरू कर देते हैं। और विचार हमें उलझनों में डाल देता है, अस्वस्थ करता है, बेचैनी में रखता है। और हमें लगता है कि बेचैनी कहीं बाहर से आ रही है, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि हमारी बेचैनी कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही, मन के अंदर छुपी हुई है। ये मन ही हमें अलग अलग चीज़ों में भटका रहा है, हमें ये एब्सोल्यूट ट्रुथ से दूर रख रहा है, हमें परमात्मा से दूर रख रहा है, हमें ध्यान से दूर रख रहा है। तो हमें ये जानना होगा कि एब्सोल्यूट नो माइंड की कंडीशन होती है। जैसे प्रशांत महासागर होता है तो नदी का बहना है, तो हम हमारा मन बह रहा है। जब ये नदी प्रशांत महासागर में जाके मिलेगी तो वहां पर जाके वो स्थिर हो जाएगी। अभी वहां पर कोई बहाव नहीं है। अभी उसको सागर बनकर रहना होगा। अभी वो नदी नहीं है। वो तो पहले नदी थी, बह रही थी, यहाँ से वहां, वहां से आगे बहते बहते उसने वो रास्ते को ढूंढा है। तो एक्चुअली मन जो होता है ऊपर होता है, और प्रशांत महासागर जैसे नदी होती है ऊपर होती है, और प्रशांत महासागर जो है नीचे होता है। तो नदी अपने आप जब बहाव होगा पानी का, वो नीचे की तरफ होगा, स्लोप के अकॉर्डिंग होगा, और वो प्रशांत महासागर में जाके मिल जाएगी। तो मन जो होता है ऊपर होता है, नो माइंड जो होता है नीचे होता है। तो नो माइंड इसे अट्रैक्ट कर रहा है मन को। मन बहता जाकर मन को एक दिन नो माइंड के महासागर में, प्रशांत महासागर में ही जाकर मिलना है। और ये नाम भी बहुत अच्छा दिया है, प्रशांत महासागर, यानी कि ऐसी शांति जो कभी मिटने वाली नहीं है, प्रशांत महासागर। और नो माइंड की कंडीशन वैसी है, प्रशांत महासागर की जैसी ही है। तो ऐसा नहीं कि मैंने पूरा उसका अनुभव लिया है, लेकिन कुछ हद तक मैं ये अनुभव कर चुका हूँ कि
एक अल्टीमेट जो शांति है, जो एक सुकून जो है, एक आनंद की जो भावना है, वो भावना ध्यान से हमें मिल सकती है। और ये कहीं बाहर हमें मिलने वाली नहीं है, और बाहर कितने भी हम ढूंढेंगे तो मिलने वाली नहीं है। तो कभी ना कभी हमें मुड़कर हमारे अंदर झांकना होगा, और हमारे अंदर छुपी हुई उस प्रशांत महासागर को हमें देखना होगा। और वो प्रशांत महासागर कोई और नहीं बल्कि एब्सोल्यूट नो माइंड है। और उस तरफ जाने का जो प्रयास है, हमें करते रहना पड़ेगा। और ये करने के लिए हमें कुछ अलग नई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान में जाना है, हमें विपश्यना करना है, हमारे शरीर को देखना है, सांस को देखना है, हमारे विचारों को देखना है, और उसके ऊपर उठकर हमें नो माइंड में जाना है, सिर्फ नो माइंड में जाना है। हम बोलते हैं, जब भी हम परमात्मा का या ईश्वर का वर्णन करते हैं तो उसमें यही आता है कि परमात्मा जो है, परमेश्वर जो है, निरामय है, निराकार है। उसके ऊपर कोई भी माया का असर नहीं होता। तो माया क्या है? माया या भूल भुलैया जो है, ये मन का भुलैया है। मन, देखिए, अभी हम किसी के साथ बात करने बैठे हैं तो बात कहाँ पर शुरू होती है और कहाँ पर पहुंचती है? अब देखिए, बातें करते करते एक चीज से शुरू होती है और घूम अनंत बातों के तरफ उसका रुझान होता है। एक बात से दूसरी बात, बातों से बातें बढ़ती जाती है, और मन हमें भटकाए रखता है। तो ये मन का भटकना जो है, ये तभी रुकेगा जब हम नो माइंड के स्थिति में जाएंगे। नो माइंड में माइंड है ही नहीं। माइंड का जो फंक्शनिंग है वो बंद हो चुका है। वहां पर है निरामय स्थिति, वहां पर है निराकार स्थिति, वहां पर कोई द्वंद्व नहीं है। ना तो अच्छाई है ना तो बुराई है, ये दोनों से ऊपर उठ चुके हैं हम। ना तो सुख है ना तो दुख है, उसके ऊपर उठ चुके हैं। इस ऊपर उठने के बाद जहां पर हम पहुंचेंगे, वही स्थिति है एब्सोल्यूट नो माइंड की। तो ये इससे पाने के लिए हमें समय तो लगने वाला है। हमें साधना करनी पड़ेगी, साधनों का यूज करना पड़ेगा, तब जाके हम ध्यान में जाएंगे, ध्यान घटित होगा। ध्यान आखिरी स्थिति है। ध्यान के पहले साधना होगी, साधना के बाद हमें ध्यान प्राप्त होगा। और फिर ध्यान में हम बैठे रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो ध्यान में हमें प्राप्त होने वाली चीजें मिलती रहेगी। लेकिन हमें कोई भी चीजों का डिजायर नहीं करना है कि हमें ध्यान से क्या मिलेगा। ये मिलने वाली चीजें तो हमें मिलकर ही रहेगी, लेकिन उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है नो माइंड के ऊपर, एब्सोल्यूट नो माइंड के ऊपर। हमें माइंड रहित, मन रहित होना है। इसके ऊपर ही हम ध्यान रखेंगे। ध्यान इन चीजों के ऊपर नहीं रखेंगे कि हमें क्या सिद्धियां मिलेगी। मैं ध्यान करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, घर मिलेगा। ये तो चीजें बहुत ही साधारण है ध्यान के लिए। ये तो आपको मिलकर रहेगी अगर आप काम करते रहेंगे ध्यान के साथ। तो ध्यान आपकी कार्यक्षमता बढ़ाएगा, आपके मन की कंसंट्रेशन, मन को आपके काबू में रखेगा। तो मन आपके लिए स्लेव होगा, मन आपका चेला बनेगा, और मन आपके लिए काम करेगा, और आपके लाइफ में आपको जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें पाने के लिए सिर्फ ध्यान ही एक साधन हो सकता है। ध्यान ही वो रास्ता है, ध्यान ही अध्यात्म का रास्ता है, जहाँ से हम आगे बढ़कर परमात्मा तक जा सकते हैं। तो परमात्मा को पाना कुछ अलग पाना नहीं है। परमात्मा को पाना ध्यान का अल्टीमेट गोल हो सकता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखना आसान हुआ होगा, और ऐसे ही नए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।